हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग खोटा उत्पाद सिपाही के लिए जो सिलेबस है उसकी तीसरी कहानी को देखते हैं। ठीक है, कहानी को हम लोग कवर कर रहे थे तो उसकी तीसरी कहानी को देखते हैं, जो है कहानी तीसरा नंबर कहानी सोंध माटी टाब। ठीक है, तो चलिए देखने शुरू करते हैं। उससे पहले कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि और भी हम आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो दे पाएँ। ठीक है, तो चलिए ये मतलब खोटा गद्य पद संग्रह जो बुक है उसमें कहानी पढ़ना जो जो है उसका ये तीसरा कहानी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सोंध माटी टाब को। ठीक है, चलिए इसका पहले मतलब समझ लेते हैं कि सोंध माटी का टाब का मतलब क्या होता है। कि सोंध मतलब सोंधी, माटी मतलब तो जान ही रहे हैं मिट्टी, और टाब का मतलब आकर्षण। ठीक है, सोंधी मिट्टी का आकर्षण या तो फिर लगाव। ठीक है, इसके लेखक जो है वो है डॉक्टर बी.एन. नौदार। ठीक है, और इसमें मुख्य पात्र के रूप में दिखाया गया है रवि को। ठीक है, चलिए समझते हैं कहानी को। इस कहानी में ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को दर्शाया गया है। इस कहानी में ग्रामीण क्षेत्रों से जो पलायन हो रहा है उसे दिखाया गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग शहर में जाकर बस रहे हैं और गांवों की दशा आज भी खराब है। इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। ठीक है, इस कहानी में। ठीक है, मतलब गांव के जो लोग शिक्षित होते जा रहे हैं वो धीरे धीरे क्या है टाउन की ओर रुख कर रहे हैं और टाउन में ही जा कर के बस जा रहे हैं। ठीक है, तो और गांव का जो हालत है वो पहले के जैसा ही है। ठीक है, चलिए कहानी को सुनते हैं। इस कहानी में आखिर बताया क्या गया है। सुबह सुबह रवि अपने घर से शहर जाने के लिए बाहर हुआ। ठीक है, और अपनी दादी का चरण स्पर्श किया। ठीक है, सुबह सुबह समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मतलब घर से बाहर शहर जाने के लिए बाहर हुआ, निकला। ठीक है, और अपनी दादी का चरण छुआ। ठीक है, उस समय उसकी दादी रोने रोने को हो गई। ठीक है, उस समय जो उसकी दादी थी पूरा एकदम रोने रोने जैसा हो गई और बोली, जाओ बेटा निके सुखे रह मेंतुक फैर घूर आवे ले जो। ठीक है, अर्थात इसका क्या मतलब निकला, जो उसकी दादी बोली कि जाओ बेटा ठीक से और सुख से रहना, किंतु फिर वापस आने के लिए जाओ। ठीक है, क्यों ऐसा बोली उसका आगे अभी आप लोग को आंसर मिलेगा। ठीक है, कि क्यों ऐसा बात वो दादी जो थी उसकी वो ऐसा बात बोली। ठीक है, तो रवि का आंख भर आया। रवि का जो आंख था उसका भी आंख भर आया और दादी का तो पूरा रोने रोने जैसा होके ये बात बोली। ठीक है, और पूरे रात भर वह दादी की उलझी हुई, रात भर नहीं सॉरी, यहाँ पूरे रास्ते भर वह दादी की उलझी हुई बातों क्यों के बारे में सोचता रहा कि दादी ने ऐसा क्यों कहा। फिर घूर आवे ले जो, मतलब फिर से वो घर वापस आने की बात जो है वो उसकी दादी ने क्यों कहा रवि से। ठीक है, जरूर इसका कोई गहरा रहस्य होगा, जरूर इसका कोई गहरा रहस्य होगा, ऐसा रवि ने सोचा। ठीक है, इसका जरूर ही कोई ना कोई गहरा रहस्य होगा, तभी दादी ने मतलब फिर से वापस आने के लिए गांव बोली। ठीक है, रवि की दादी ऐसा इसलिए बोली थी क्योंकि उसके 3 बेटे पढ़ाई और नौकरी के बाद शहर में बस गए थे। ठीक है, दोबारा वापस नहीं लौटे। बड़ा बेटा डॉक्टर, मंझला बेटा कृषि विभाग में नौकरी तथा छोटा बेटा श्रम एवं समाज कल्याण विषय से एमए करने के बाद शहर में ही बस गया था। ठीक है, इस तरह से उसका तीनों जो मतलब बेटा था वो शहर में बस गया। इस तरह से गांव में बूढ़ा बूढ़ी अकेले रह गए। ठीक है, उसके बाद आगे, जब बड़ा बेटा डॉक्टर की पढ़ाई पूरा कर लिया तो माँ ने पूछा कि अब तो तुम घर में ही रहो। तो उस समय डॉक्टर बेटा ने कहा, गांव में क्या रखा है, गांव उजड़ा हुआ है, यहाँ अपना जीवन सड़ाना नहीं है, यहाँ मेरा फीस कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, जब मतलब बड़ा बेटा जो था वो डॉक्टर की पढ़ाई पूरा करके घर वापस आया तो माँ ने बोली कि अब तुम यहीं रहो। तो उस समय मतलब डॉक्टर जो था बेटा वो कहा कि गांव में क्या रखा है, गांव तो पूरा उजड़ा हुआ है और यहाँ अपना जीवन हमें सड़ाना नहीं है, यहाँ मेरा फीस भी कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है,
और रवि इसी डॉक्टर का बेटा है, किंतु स्वभाव से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और वो कृषि विज्ञान से स्नातक है, इसलिए अपने माँ बाप के पास उसने गांव में रहकर ग्रामीणों की सेवा करने की इच्छा मतलब व्यक्त की, ठीक है। वो क्या था, अपने माँ बाप के पास एक इच्छा व्यक्त किया कि हम मतलब उसके गार्जियन जो रहते थे वो तो टाउन में रहते थे, ठीक है। तो अपने माँ बाप के पास एक इच्छा रखा कि हम जो है मतलब गांव में ही रहकर ग्रामीणों की सेवा मतलब किया करेंगे, ठीक है। रवि के माता पिता क्रोध में बोले, 4 दिन में ही तुम्हारा चेहरा लटक जाएगा और फिर तुम वापस आओगे, किंतु रवि नहीं माना। उसके माता पिता बोले कि 4 दिन में ही तुम्हारा चेहरा लटक जाएगा, गांव जाएगा तो पता चल जाएगा कि गांव में आखिर क्या है, फिर तुम वापस आ जाओगे। लेकिन रवि जो था वो नहीं माना। और दादी ने जब रवि को देखा तो अब कहा, अब तो वापस नहीं जाओगे। दादी जब देखी कि रवि वापस आ गया है तो फिर दादी बोलती, अब तो वापस फिर से नहीं न जाओगे, ठीक है। कहा जाता है कि बेर डूबिया मेहमान और पानी झट से नाई जाए। और दादी बोलती है कि कहा जाता है कि बेर डूबिया मतलब जब शाम ढलती हुई, शाम में कोई अगर मेहमान आता है और अगर उस समय कोई कुछ मतलब पानी गिरना शुरू हो तो जल्दी नहीं जाता है, ठीक है। अर्थात शाम का मेहमान और पानी तुरंत नहीं जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रवि अगले ही दिन अपने गांव का भ्रमण शुरू कर देता है। टूटे फूटे घर द्वार, चारों तरफ गंदगी, कहने को तो सभी किंतु करने वाला कोई नहीं, ठीक है। रवि जो था वो अगले दिन ही गांव का भ्रमण करना शुरू कर देता है, मतलब देखने लगता है क्या क्या आखिर गांव में कमी है, क्या 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 है। तो देखता है टूटे फूटे घर द्वार, चारों तरफ गंदगी है, कहने वाला तो सब कोई कि अरे गंदगी है गंदगी, लेकिन उसे साफ करने वाला या फिर कुछ जो काम करना चाहिए वो काम करने वाला कोई नहीं था, ठीक है। ओझा शिखा के भरोसे जो बच पाया वो बच पाया, अन्यथा बेमौत मृत्यु को प्राप्त होने के लिए विवश होना पड़ता था, ठीक है। ओझा नाया के माध्यम से जो अगर झाड़ फूक से बच पाया तो बच पाया, नहीं तो बेमौत मर जाता था सब, ठीक है। अंधविश्वास, डायन भूत, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े के लिए विवाद, खेती बाड़ी की समस्या, इनसे पढ़ने लिखने वाले को भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। गांव में जो था वो डाइन भूत, अंधविश्वास और ज़मीन के छोटा छोटा टुकड़ा को लेकर के पूरा एकदम विवाद, मारपीट, ठीक है। और खेती बाड़ी में करने में भी समस्या, बहुत सारी चीज़ों की समस्या इनसे, और जो पढ़ने लिखने वाले लोग भी थे और उनसे भी कोई मतलब नहीं। उन लोग जब अगर सीख लिए कुछ तो उन लोग को मतलब गांव में कुछ सुधार करना चाहिए, लेकिन उन लोग को भी कोई मतलब नहीं था, ठीक है। उसके बाद एक दिन जब रवि ने यह देखा कि धान के खेतों में रोग फैला हुआ है तो उसने प्रखंड कार्यालय से दवा मंगवाया, इससे धान का रोग का निदान हो गया, ठीक है। और जब देखा रवि ने एक दिन कि धान के फसल में मतलब रोग लगा हुआ है तो उसने तुरंत प्रखंड कार्यालय जा करके और दवा मंगवाया और उस फिर दवा को धान के फसल में छिड़काव किया, जिससे धान का मतलब जो रोग लगा हुआ था वो उसका निदान हो गया, ठीक है। इस तरह से जब उन्होंने एक महिला की हालत गंभीर देखी तो सलाह दिया कि इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ठीक है। वह स्वयं उस महिला को डॉक्टर के पास ले गया और वापस लौटते समय गांव की समीप बहने वाली नदी का पानी को उठाकर यह शपथ लिया कि अब मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा, ठीक है। मतलब जब वो डॉक्टर के पास से इलाज करा के उस महिला को ला रहा था, उसमें नदी एक पाता था गांव को प्रवेश करने से पहले, ठीक है। तो उस नदी का पानी को उठा करके वो जो रवि था वो शपथ लेता है कि अब मैं इस गांव को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मतलब इसको खोटा में कैसे बोलेंगे, अब हम ई गांव के छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा एजुकेशनल चैनल है, ठीक है। अगर आप मतलब सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर से बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर कोर्स आप लोग को कोई कोर्स लेना है, जैसे अभी उत्पाद सिपाही का अभी कोर्स चल रहा है हमारे ऐप पर, ठीक है। तो ये जो ऑफ़र है मात्र 28 फरवरी तक के लिए है, ठीक है। तो इसलिए इस ऑफ़र का आप लोग लाभ उठाइएगा, ठीक है। 28 फरवरी तक के लिए है, इस प्राइस पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी पेमेंट अगर या कोई भी तरीके का दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर जो यहाँ दिख रहा है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये नंबर पे, ठीक है। बाकी फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ये ऑफ़र लास्ट याद रखिएगा 28 फरवरी तक ही है, ठीक है। उसके आगे जाएगा तो फिर
थोड़ा सा इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर कोई ऐप में जा रहेंगे तो वहाँ 699 दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आप लोग अगर जाएंगे तो फिर वहाँ कोर्स का प्राइस आपको 299 ही दिखेगा, क्योंकि उस बैनर पे हम हटा नहीं पाए, ठीक है। इसलिए हो सकता है बहुत सारे दोस्तों को 699 ही दिख रहा होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं, अंदर आपको पे इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है, 299 का ही, ठीक है। तो अगर पेमेंट से कोई भी इशू है, किसी भी तरीके का अगर कुछ भी सॉल्व चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप ही किया कीजिएगा, क्योंकि कॉल हम बहुत कम ही ले पाते हैं लोगों का, ठीक है। तो व्हाट्सअप कीजिएगा, आप लोग को हो सकता है कुछ देर में रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि तुरंत अगर नहीं मिल पाया तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त को पेमेंट से आ रहा था इशू, इसलिए हमको लगा कि पेमेंट करने में किन्हीं को शायद दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए ऐसा बात बोला गया, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।